प्रोरेटा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन, प्रीमियम इन ऑल द स्टेजेस। हर स्टेज पे प्रीमियम है, तो प्रोरेटा में क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। XYZ Limited issued a prospectus inviting application for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. Amount was payable as application including 1 rupee premium. तो face value securities premium 5 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1, वेरीफाई करेंगे, टोटल 6, 8, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 4, टोटल 14 आ रहा है, ठीक है। 6 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। 8, 3, 11, 3, 4। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से चेक कर लेनी चाहिए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स and pro rata allotment was made on the application for 2400 shares. Pro rata allotment was made on the application of 2400 shares का मतलब होता है कि 2400 को हमने दिए 2000 shares, हमारे पास टोटल तो 2000 shares ही हैं, 2400 पे pro rata allotment हुई है, तो 2400 को 2000 दिए, बाकी 600 रिजेक्ट हो गए। It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment. फिर आगे की कहानी तो बाद की बात है, पहले हम इतना डिकोड कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ध्यान से देखना, आराम आराम से चलेंगे, ब्रेक कर देंगे। जब भी बड़ा क्वेश्चन हो आराम से उसको ब्रेक करके करना आना चाहिए आपको। प्रो रेटा टेबल, वर्किंग नोट नंबर 1। दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 जिन्होंने 2400 शेयर्स अप्लाई करे उनको 2000 शेयर्स मिले, बाकी टोटल एप्लीकेशन तो 3000 है, कह रहे उनको कुछ नहीं मिला, तो 600 को कुछ भी नहीं मिला। अमाउंट क्या था एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बार बार वहां ना जाना पड़े। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 5-1, 1-1, 2-1, 2-1, 5, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 6, 8, 10, ठीक है। मनी रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन के टाइम तो 6 रुपए हैं, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो कितने पैसे मिले होंगे, 2400 इंटू 6, 14400 मिले होंगे फर्स्ट कैटेगरी पे, 600 इंटू 6, 3600 मिले होंगे सेकेंड कैटेगरी पे, टोटल 18000 मिले होंगे। यूज कितने करे होंगे, यूज तो जितना उस स्टेज पे यूज हो सकता है उतने ही यूज करे होंगे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह आप यहाँ लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है ना, एप्लीकेशन का भी प्रीमियम है, तो सिर्फ कैपिटल नहीं प्रीमियम पे भी कुछ पैसा गया है। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा यूज हुआ होगा, 6 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था, 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू था, 3 रुपीज। देखते हैं वहां तक गई भी बात की नहीं गई, ठीक है। यूटिलाइजेशन 2000 इंटू 6, 12000 आपने यूज कर लिए, उसके बाद बचे 2000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी ड्यू है 2 रुपीज, तो 2 टू 4000 टोटल होता है। एडवांस कितना है, 14400 माइनस 12000, 2400 ही एडवांस है, एडवांस अलॉटमेंट से ज्यादा नहीं है। ओके, तो फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं, फर्स्ट कैटेगरी का कोई रिफंड नहीं, फर्स्ट कैटेगरी का। सेकेंड कैटेगरी पूरा का पूरा रिफंड है, पूरा का पूरा रिफंड है, तो 3600 पूरे के पूरे रिफंड हो गए। कितने पैसे आए, 18000। यूज कैसे हुए,
12,000 शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर हुए, उसमें कुछ कैपिटल है कुछ प्रीमियम है, वो भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अलॉटमेंट का कुछ एडवांस है, कुछ रिफंड हो गया। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कैश बुक बनानी है। तो जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज जर्नल में नहीं जाती, तो माइंड में फ्रेम करेंगे एंट्रीज। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 18,000, वेरीफाई कर लेंगे इक्विटी शेयर्स तो नहीं है, इक्विटी शेयर्स नहीं है, ठीक है। तो कैश बुक कैसे बनती है, डेबिट साइड रिसीट्स, क्रेडिट साइड पेमेंट, सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि बैंक है सर। तो डेट्स हमें गिवन नहीं है, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। टू और बाय लिखना ऑप्शनल होता है, बाय कन्वेंशन लिखा जाता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए, 18,000 आए। जर्नल में नहीं जाएगी जब कैश बुक बना रहे हैं, तो बैंक रिलेटेड एंट्रीज आ गई। अब एप्लीकेशन मनी का क्या, यूटिलाइजेशन कैसे हुई, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू बैंक। जो रिफंड हो रहा है, बैंक वाली एंट्री जर्नल में नहीं आएगी, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो कितना रिफंड हो रहा है, रिफंड हो रहा है 3,600, तो वो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय शेयर एप्लीकेशन। 3,600 तो चले गए कैश बुक में, रिफंड कर दिए हमने। बाकी कितने बचे, 14,400। 14,400 की कैसे यूटिलाइजेशन हुई, 14,400 कुछ कैपिटल में, कुछ प्रीमियम में, कुछ एडवांस भी है, तो वो चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अभी अमाउंट लिखते, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है अगर कुछ मिस भी हो जाता तो। कितने शेयर्स हैं आपके पास, आपके पास शेयर्स ही 2,000 है, तो 2,000 इंटू 5, फेस वैल्यू में कितना जाएगा 10,000। प्रीमियम 1 रुपी है, तो कितना चला जाएगा 2,000। एडवांस आपका कितना था 2,400, कहाँ चला गया अलॉटमेंट। 14,400 की कैलकुलेशन ये है, टेबल में आपको दिखा दिया था। शेयर एप्लीकेशन में 6 रुपए गए, 5 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपी प्रीमियम। कैश बुक में डेबिट्स 18,000, क्रेडिट्स 3,600। ये थी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में प्रोरेटा टेबल बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। X to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. X failed to pay the allotment money, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और फर्स्ट कॉल के बाद X के शेयर्स फोरफीट हो गए। Y who applied for 72 shares failed to pay the 2 calls। बाद में आएंगे कॉल्स पे, तो पहले अलॉटमेंट की कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट के आगे एडवांस गया ही नहीं है, तो वाई की कैलकुलेशन में अलग दिमाग लगेगा, एक्स की कैलकुलेशन में अलग दिमाग लगेगा। एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट तक हमारा कुछ एडवांस गया है, तो एक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक्स टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड, एक ही कैटेगरी है, क्योंकि दूसरी कैटेगरी में तो 0 शेयर्स मिले हैं। तो आप ध्यान से देखना वर्किंग कैसे होगी, ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ allotment money received। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मनी ड्यू कितने मिलने चाहिए थे, 2,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए अलॉट मनी टोटल है 4,000 लेस एडवांस। एडवांस कितना कैरी फॉरवर्ड हो रखा है 2,400, ये हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट कर रखा है।
एक सेकेंड, अभी टोटल नहीं होगा। ठीक, ध्यान से देखना। तो 2400 बचे कितने, 1600 लेस एरियर्स ऑफ x। अब x की कैलकुलेशन कहाँ दिखाएंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 3। ध्यान से देखना, एक ही तरीके से होते हैं सारे क्वेश्चन, समझ आना चाहिए, स्पीड बढ़ जाएगी। डिटेल्स ऑफ x to whom 40 shares were allotted 40 shares। तो उसने अप्लाई कितने करे होंगे, ध्यान से देखना। तो हमें कैलकुलेट करना है कितने शेयर्स अप्लाइड है, तो वो राइट साइड पे लिखेंगे यूनिटरी मेथड, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अप्लाइड। जब 2000 शेयर्स अलॉट होते हैं तो अप्लाई होते हैं 2400 शेयर्स। तो अगर 40 शेयर्स अलॉट हुए तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, 40 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 20, 4 5 4 6 5 8 6 8 48 शेयर्स इसने अप्लाई करे होंगे। 48 शेयर्स अप्लाई करे होंगे, तो ध्यान से देखना, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव करी होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करी होगी 48 इंटू 6, 6 4 24, 6 8 48, 288 रुपीज रिसीव करे होंगे। यूज कितने करे होंगे एप्लीकेशन पे, यूज्ड ऑन एप्लीकेशन 40 शेयर्स ही अलॉट करे हैं, तो 40 इंटू 6 240। तो एडवांस कितना आया होगा, ध्यान से देखना, एडवांस फॉर अलॉटमेंट 48 रुपीज। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने शेयर्स थे, 40 इंटू 2 रुपीज 80 रुपीज ड्यू थे इन टोटल, और 80 रुपीज ड्यू थे एक्स के इन टोटल। अब मजेदार पॉइंट इस क्वेश्चन का, 80 रुपीज ड्यू थे जिसमें से फेस वैल्यू कितनी थी, 1 रुपी, प्रीमियम कितना था, 1 रुपी। तो अगर 1 रुपी तो मतलब 40 रुपीज फेस वैल्यू, 40 रुपीज प्रीमियम। उसका एडवांस आया हुआ है 48 रुपीज, और एडवांस का रूल क्या होता है, ध्यान से देखना, एडवांस इज फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू देन टुवर्ड्स प्रीमियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, एडवांस इज फर्स्ट यूटिलाइज्ड towards face value then towards premium। ये आपको फोर फीचर में काम आएगी। तो 48 रुपीज एडवांस आया हुआ है, 80 रुपीज ड्यू थे, तो पहले तो मैं फेस वैल्यू पे यूज कर लूंगा, इसके एरियर्स हो गए 0, फिर बचे 8 रुपए, एरियर्स मेरे 32 है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता तो भी वही आते, 80 में से 48 माइनस करता 32 ही आते। लेकिन फोर फीचर के टाइम फिर आपको गलती हो सकती थी कि 32 एरियर्स हैं, ओके, बट वो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, क्योंकि कुछ पार्ट फेस वैल्यू था, कुछ प्रीमियम था। 80 रुपीज टोटल ड्यू थे एक्स के अलॉटमेंट के टाइम, उसका एडवांस है 48, तो फेस वैल्यू पूरी कवर हो रही है, प्रीमियम पूरा कवर नहीं हो रहा लेकिन पार्टली कवर हो रहा है। जो सारा खेल है वो इस पार्ट का ही है। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा मजा आएगा वो इसी में है। एरियर्स 32 निकल गए, ठीक है, वो यहाँ पे यूज हो जाएंगे, एरियर्स ऑफ एक्स 32, ध्यान से देखना, स्किप कर रहा है 32। तो कितने पैसे मिल गए, हमें मिल गए 1568। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, पहली बात तो पैसे रिसीव हो रहे हैं तो वो कैश बुक में चले जाएंगे,
जो एरियर्स है वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास कर देते हैं, ड्यू की एंट्री तो जर्नल में आएगी। शेयर अलॉटमेंट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट पे ड्यू 2000 शेयर्स है, 2 रुपीज, 2 2 4, 2000 फेस वैल्यू, 2000 प्रीमियम, ये तो टोटल था। अब जब पैसे मिले, हमने कैलकुलेशन करी, डिटेल्स ऑफ अलॉट मनी रिसीव, ड्यू 4000 थे, जिसमें से 2400 तो एडवांस आया हुआ है, तो 2400 तो हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, बाकी बचे 1600, उसमें से 32 रुपीज आपको नहीं मिले, 1568 मिले। जो मिले वो आप कैश बुक में दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितने मिले 1568, और जो 32 नहीं मिले वो यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। 32 रुपीज एरियर थे, सिर्फ और सिर्फ एक्स के एरियर्स, अलॉटमेंट तक डन। अब फर्स्ट कॉल ड्यू, अब आगे की कहानी थोड़ी सी रिलेटिवली आसान है। फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 2000 के 2000 शेयर हैं अभी पूरे। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? फर्स्ट कॉल थी 2 + 1 3, वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल थी 3 रुपीज, 2 3 6000, 6000 मिलने चाहिए थे, कोई एडवांस नहीं आया है, जरूरत नहीं है वर्किंग नोट की, बट माइंड में कैलकुलेशन करना, ये जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन माइंड में हो सकती है। अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं? वर्किंग नोट नंबर 3 तक पहुंच गए, तो वर्किंग नोट नंबर 4 क्या है? ये डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि 1% भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बट हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। मनी ड्यू 2000 इंटू 3 6000, कोई एडवांस नहीं है, तो सिर्फ लेस एरियर्स। अब दो लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स के पास 40 शेयर्स हैं, 40 इंटू 3 120 नहीं मिले। अब ध्यान से देखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वर्किंग नोट बनाने का भी, वाई की कहानी हमें डिफरेंट वे में दे रखी है। वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स, उसके शेयर्स अप्लाइड से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं गया है, तो उसके शेयर्स अलॉट कितने हुए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक यूनिटरी मेथड, 72 इंटू शेयर्स अलॉटेड 2000 डिवाइडेड बाय 2400, तो 20/24, तो 4 5 4 6 6 12 12 5 इसके 60 शेयर्स आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन प्लीज आपको आनी चाहिए। अब तक लास्ट क्वेश्चन है ये प्रोरेटा का बुक के हिसाब से। तो कितने शेयर्स हैं? 60, तो इसने कितने रुपए नहीं दिए होंगे? 60 इंटू 3 180, तो टोटल फर्स्ट कॉल पे आपको कितने रुपए नहीं मिले? 300 नहीं मिले, तो कितने मिले होंगे? 5700 मनी रिसीव। ठीक है, मनी रिसीव 5700। तो जर्नल एंट्री बैंक वाला पोर्शन कैश बुक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने आएंगे? 5700। एरियर्स 300 के हैं, कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, यहाँ पे आ जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल।
एरियर्स कितने निकाले हमने 300, वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। फर्स्ट कॉल के बाद एक्स के शेयर्स फॉरफिट हो गए, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था, ध्यान से देखना। एक्स टू whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। अब आएगा असली मजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है इस पॉइंट की वजह से, वरना दो लोग एक के सारे रीच हो रहे, एक के नहीं हो रहे, वो तो हम ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरफीचर की एंट्री तो सिंपल सी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जो प्रीमियम नहीं मिला रिवर्स करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। 2 calls in arrears, 2 forfeited shares। अब ध्यान से देखना बेटा, अब आएगा असली मजा। कितने शेयर्स हैं एक्स के? 40 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो रहे हैं। फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपीज फेस वैल्यू, तो शेयर्स आर 8 कॉल्ड अप, शेयर्स आर 8 कॉल्ड अप। तो ये तो चलो एक एक करके अमाउंट्स निकालते हैं। 40 इंटू 8 320, पहला अमाउंट आ गया। प्रीमियम जो नहीं मिला वो रिवर्स कर दो, जो मिल गया उसको इग्नोर कर दो। एक्स की अगर बात करें, एक्स की अगर बात करें, ध्यान से देखना, एक्स की अगर बात करें, एक्स की बात करें, एप्लीकेशन का प्रीमियम वो दे चुका है, ये एक्स है, ये वाई अभी आगे जाके यूज कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रीमियम दे चुका है, अलॉटमेंट पे एरियर्स हैं, फर्स्ट कॉल पे एरियर्स है, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका है, एप्लीकेशन का तो कर दो इग्नोर एक्स का। बट अलॉटमेंट का क्या पूरा नहीं मिला? ध्यान से देखना, ये जो वर्किंग नोट बनाया था सारा खेल ये है। अलॉटमेंट पे टोटल 80 रुपीज ड्यू थे, 80 में से 40 रुपीज वो दे चुका है, और 80 में से 40 फेस वैल्यू थी, 40 प्रीमियम था, और उसका एडवांस कितना था? 48। और रूल क्या होता है? एडवांस इज फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स फेस वैल्यू देन टुवर्ड्स प्रीमियम। तो जो 40 फेस वैल्यू है वो पूरी मिल चुकी है, बाकी जो एडवांस था 8 रुपए वो प्रीमियम के लिए यूज हो गया। तो प्रीमियम के एरियर्स अलॉटमेंट पे कितने थे? 32 रुपीज थे। तो ऐसा नहीं था कि उसने पूरा का पूरा ही नहीं दिया, कुछ पोर्शन प्रीमियम का दिया था। फर्स्ट कॉल उसने पूरी ही नहीं दी, तो कितना प्रीमियम नहीं दिया? पूरा का पूरा 40 नहीं दिया। रूल वही है कि प्रीमियम अगर मिल चुका है तो इग्नोर करो, नहीं मिला तो रिवर्स करो। तो कितना मिल गया था? कह रहा एप्लीकेशन का पूरा मिल गया, 40 रुपीज मिल गया, और 8 रुपीज अलॉटमेंट का भी मिल गया। तो ध्यान से देखना, कितना नहीं मिला? 72 नहीं मिला। तो ये 72 कैसे आया वो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके दिखा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 72 ये आ गया, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। एरियर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्स के एरियर्स कितने थे? एक्स के एरियर्स 32 तो अलॉटमेंट के थे, फर्स्ट कॉल की भी हमने कैलकुलेशन करी, 120 रुपीज। तो 120 प्लस 32, 120 प्लस 32 152, उसके एरियर्स कितने हैं? अलॉटमेंट के एरियर्स 32 प्लस 120, 152 इसके एरियर्स थे। फॉरफिटेड शेयर्स, जो पैसे मिल गए। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसने पैसे दिए कितने? उसने एक्स ने पैसे दिए थे, 48 शेयर्स जब अप्लाई करे थे 288 रुपीज दिए थे, उसके बाद उसने और कुछ भी नहीं दिया। तो ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मनी रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, मनी रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, 48 into 6, 288,
पैसे कितने मिले 288। एप्लीकेशन पे कितने यूज हुए उसमें से, एप्लीकेशन पे यूज हुए 240, अलॉटमेंट पे कितने यूज हुए 48, सॉरी 48 ओनली। अब जो एप्लीकेशन पे यूज हुए फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू 5 रुपए थी, ठीक है, 5 रुपए के हिसाब से तो 5 फोर जा 200 फेस वैल्यू पे यूज हुए और 40 रुपीज प्रीमियम पे यूज हुए, और ऐसे ही 48 में 40 फेस वैल्यू पे यूज हुए, 8 रुपीज प्रीमियम पे यूज हुए। ये तो वो पैसे जो मिल चुके हैं, और जो पैसे मिल चुके हैं उनका प्रीमियम हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो जो टोटल आपको पैसे मिले 288 मिले, उसमें से जो प्रीमियम है उसको इग्नोर कर दो। तो 288 माइनस 48, जो पैसा आप फोरफीट कर सकते हो जो फेस वैल्यू का कैपिटल का है वो है 240। सारा जो खेल था वो इस अमाउंट का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आगे की कहानी सिंपल है बट पूरा करेंगे, उसके बाद कुछ डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। इसके शेयर्स फोरफीट हो गए। अब सेकंड कॉल मांगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी, फर्स्ट कॉल में भी वो स्प्लिट कर देंगे, उससे एंट्री में कोई चेंज नहीं था, यहाँ पे भी प्रीमियम था, सॉरी। टू सिक्योरिटीज, वो जैसे मैंने लिखा ना तो मुझे याद है कि फर्स्ट कॉल भी तो थी, एक सेकेंड। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैलकुलेशन सारी उसके हिसाब से हुई है, वेरीफाई कर देंगे। 2 + 1 था तो 4000 + 2000, अच्छा हुआ सही टाइम पे याद आ गया। सेकंड कॉल कितने की थी एक बार वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, सेकंड कॉल भी 3 रुपीज, ओके ध्यान से देखना। सेकंड कॉल ड्यू, ठीक है, एक्सेल शीट विजिबल है? यस ओके, अब एक्स के शेयर्स हो चुके हैं फोरफीट, एक्स के शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं, एक्स के पास 40 शेयर्स थे, 2000 में से 40 शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं। अब कितने शेयर्स बचे 1960, 1960 इंटू 3, एप्लीकेशन पे फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की टोटल है, 3 रुपीज की टोटल है 1960 के हिसाब से, क्योंकि एक्स के शेयर्स हो चुके हैं 4 तो 5880 टोटल अमाउंट, फेस वैल्यू 2 तो 1960 इंटू 2 3920 और प्रीमियम 1 रुपये 1960, वेरीफाई करेंगे 5880, इतने पैसे मिलने चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ बाई के एरियर्स है, बाई के पास शेयर्स ही कितने हैं, बाई के हम कैलकुलेशन कर चुके हैं 60 शेयर्स है, तो 60 इंटू 3 180 रुपीज उसने नहीं दिए, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एंट्री क्या पास कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 180, 60 इंटू 3 180 रुपीज नहीं मिले, जो पैसे मिल गए वो हम कैश बुक में दिखा देंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे मिलने चाहिए थे 5880 माइनस 180 नहीं मिले तो 5700 मिले, वेरीफाई करेंगे एक बारी, होना तो सेम ही चाहिए, एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, 180 5880, ठीक है, एक बारी कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे,
फर्स्ट कॉल भी 3 है, सेकंड कॉल भी 3 है, अमाउंट सेम है। अब वाई के शेयर्स फोरफीट हो गए, फोरफीट हो गए। वाई की कैलकुलेशन सिंपल है, हम डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, सिंपल है ये वाली एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू calls in arrears, टू forfeited shares। 60 शेयर्स हैं, पूरे पैसे मांगे तो 60 इंटू 10 6000, 60 इंटू 60 शेयर्स हैं, सॉरी 60 इंटू 10 600, उसकी फोरफीचर कहाँ, ठीक है 60 इंटू 10 600 प्रीमियम। अब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो गलती ना हो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं। ध्यान से देखना, कलर अलग हो गया, इससे तो ये मांगे ही नहीं थे, ठीक है इसको तो भूल जाओ। वाई, इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो 60 शेयर्स है, तो 60 60 ₹1 का प्रीमियम था, तो 60 रुपीज़ इसके फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं आया, और 60 रुपीज़ इसका सेकेंड कॉल का प्रीमियम नहीं आया, तो 120 रुपीज़ इसके नहीं आए। डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। एरियर्स, जो प्रीमियम मिल चुका उसको इग्नोर कर लें, जो नहीं मिला वो रिवर्स, तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पूरे पैसे 33 180 180 360 नहीं मिले, तो जो पैसे उसने दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पूरी दी, तो उनकी फेस वैल्यू ले सकते हैं हम डायरेक्टली, 60 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 फेस वैल्यू थी, अलॉटमेंट की वेरीफाई कर लेंगे, 5 + 1 6। कैलकुलेशन करके करना चाहिए, डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना चाहिए, ताकि मैच करेगा तो आपने सही करा, वरना वो मैच करेगा ही नहीं, और नहीं करेगा तो पता चल जाएगा कोई गलती हुई है। ओके, वाई का फॉरफीचर इजी था, एक्स का फॉरफीचर पूरा खेल था। लास्ट एंट्री रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व, तो रीइश्यू में क्या हो रहा है, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 80 शेयर्स वर सोल्ड और रीइश्यूड, एक ही बात है, टू जेड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर, तो 10 का शेयर 9 में रीइश्यू हो रहा है, रीइश्यू की एंट्री पास करते हैं, 80 shares, bank account debited, forfeited shares account debited, to share capital, कितने शेयर्स हैं 80, 8 9 720, बैंक में 80 आपने डिस्काउंट दिया, और क्या हुआ 80 शेयर्स है ना, 80 80 इंटू 9, ठीक है 8 9 72, 80 और 800। ध्यान से देखते हैं, ऑफ द शेयर्स 80 शेयर्स वर इशूड, द होल ऑफ वाई शेयर्स भी इंक्लूडेड, तो वाई के 60 है, तो 80 में से वाई के अगर 60 है तो एक्स के कितने होंगे 20, वो आपके कैपिटल रिजर्व को अफेक्ट करेगा, री इशू से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, बहुत बार कर चुके हैं, एक और बार करके देखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम कैश बुक बना रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखना था कि इशू हो या री इशू हो, बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज कहाँ चली जाएंगी, कैश बुक। तो ये 720 का जो पोर्शन है ये आप कैश बुक में दिखाएंगे, ओके 80 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया वो आ गया, तो कैश बुक में क्या दिखा देंगे, टू शेयर कैपिटल। अब हमें कैसे ध्यान रखना है कि कुछ रह तो नहीं गया बैंक का, क्या क्या हो सकता है, एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन पे पैसे मिले होंगे, अलॉटमेंट पे मिले होंगे, फर्स्ट कॉल पे मिले होंगे, फाइनल कॉल पे मिले होंगे, चारों एंट्रीज आ चुकी है, कुछ मिस नहीं हुआ, गलती से हमने वहां तो नहीं दिखा दिया, ये वेरीफाई कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन के पैसे वापस कर दिए थे रिफंड वाले, कर दिए,
री इशू पे कुछ पैसे आए वो भी यहाँ पे हमने दिखा दिए। क्लोज कर देंगे अभी, बाद में क्लोजिंग बैलेंस निकालना चाहिए। री इशू की एंट्री हो गई। अब लास्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। ओके ओके ओके, ऑल्दो मुझे पता है कि आप कर लेते अपने आप, बट मैंने सोचा कि मैं करा देता हूँ। ध्यान से देखना, शीट में इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि शीट थक चुकी है। ओके, लास्ट वर्किंग नोट शीट, प्लीज डोंट हैंग। वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। शेयर्स फॉरफिटेड, एक है x और एक है y। x के आपने फॉरफिट करे 40, y के आपने फॉरफिट करे 60। अमाउंट फॉरफिटेड, वेरीफाई करेंगे x की फॉरफिचर की एंट्री कहाँ थी। x का फॉरफिट हुआ था 240, y का फॉरफिट हुआ था 360। x 240, y 360। शेयर्स री इशू, कितने शेयर्स री इशू हुए? 80 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ y। तो x का कितना आ गया? 20। अगर y के 60 हैं और टोटल 80 हैं तो 80 माइनस 60, x के हो गए 20। अब एक बारी बस इतना सा कि इन पे कितना फॉरफिट हुआ होगा। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दीज शेयर्स। 40 पे अगर 240 है तो 20 पे कितना हुआ होगा? 120। y का तो पूरा ही है तो ऐसे ही लिख देंगे 360। फिर इसमें से माइनस करते हैं क्या? डिस्काउंट ऑन री इशू। कितना डिस्काउंट दिया? ₹1 पर शेयर। ₹1 के हिसाब से डिस्काउंट दिया। 20 शेयर्स हैं तो इस पे 20 रुपए, इसके 60 शेयर्स हैं तो 60 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 120 माइनस 20 100, 360 माइनस 60 200। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 300। वेरीफाई कर लेंगे। 120 में 20 का ₹9 का ही री इशू था, चेक कर लेंगे कहीं हम लास्ट स्टेप पे जाके कोई गलती। ₹9 ही है, ठीक है। 300 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, एक बहुत मुश्किल कैलकुलेशन थी तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। 360 माइनस 60 इज नॉट 200, इट इज 300। तो 300 प्लस 100 कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 400। तो एंट्री क्या है? शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 400। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। जो पूरा खेल था समझ, वर्किंग नोट्स आराम से वर्क, इसमें टाइम की तो अभी चिंता ही नहीं करनी जब कोई चीज फर्स्ट टाइम सीखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी थी, आराम आराम से वर्किंग नोट सीखने हैं। कोई जल्दबाजी नहीं कि हम हर स्टेज का अलग अलग सीखना है कि ये कैलकुलेट करना आया, ये कैलकुलेट करना आया, ये कैलकुलेट करना आया। किस स्टेज पे जाके अटके, अगर अटके तो हमें समझ आना चाहिए कि अच्छा जो सारा खेल था वो एक्स का था, कि उसका एडवांस है, कैसे इग्नोर करें, क्या करें कैलकुलेशंस, कितने प्रीमियम मिला, कितना प्रीमियम नहीं मिला। सारी कैलकुलेशन जो दिमाग लगाने वाली थी वो एक्स से रिलेटेड थी। डेफिनेटली कैपिटल रिजर्व वाला वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन था। कैश बुक कैसे बनाते हैं वो भी यूज हुआ। दो लोग के शेयर्स फॉरफिट हुए, एक के सारे रीइशू हुए, एक के सारे रीइशू नहीं हुए, वो कैसे होता है वो हुआ। हर स्टेज पे प्रीमियम था, उसको कैसे दिखाएंगे वो हुआ। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन तब करना चाहिए हम यहाँ तक पहुंचे, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे, वो ऑर्डर फॉलो करके तब आप इस क्वेश्चन के लिए एलिजिबल है।
तो वो बेवकूफी मत करना कि आपके पीछे के क्वेश्चंस क्लियर नहीं है और आप सोचो कि अच्छा मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूँ तो बाकी सारे तो हो ही जाएंगे। प्लीज ऐसे नहीं करना चाहिए, आराम आराम से ऑर्डर में यहाँ तक पहुंचना है, तभी मजा आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ टीएस ग्रेड। एक लास्ट चीज जो हम बस क्लोज कर देंगे कि कैश बुक को क्लोज करके दिखा देना चाहिए, अननेसेसरी का उसका भी आधा नंबर काट ले। वो कैसे क्लोज करेंगे, बस यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो डेबिट्स इनफ्लोज थे 31688 माइनस आउटफ्लोज थे 33,600, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 28088। डेट्स उन्होंने नहीं दे रखी थी, हमें भी डेट्स देने की जरूरत नहीं। क्लोज कर देना चाहिए कैश बुक का बैलेंस हमेशा। क्वेश्चन नंबर 90।